सल्तनत उस्मानिया का जब भी जिक्र आता है तो जहन में बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरानों का ख्याल आता है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुल्तान की जिसका नाम तारीख में इब्राहिम दीवाना के नाम से दर्ज है। तो सोचने वाली बात यह है कि होता क्या है जब एक ऐसा इंसान जो अंदर से खौफ की वजह से बिल्कुल टूट चुका हो, उसके हाथ में अचानक बेपनाह ताकत आ जाए। सुल्तान इब्राहिम की कहानी दरअसल एक बहुत गहरी नफ्सियाती ट्रेजेडी है। यह हमें बताती है कि कैसे बचपन का एक सदमा एक पूरी की पूरी सल्तनत का मुकद्दर बदल सकता है। अच्छा, इब्राहिम को समझने के लिए ना हमें उसकी कहानी की शुरुआत में जाना पड़ेगा। उसकी जिंदगी का आगाज ही एक ऐसे गहरे सदमे से हुआ जिसने उसकी पूरी शख्सियत को कहने के बना डाला। ये था कफस यानी पिंजरा। अब ये कोई आम जेल नहीं थी, यूं समझें कि ये महल के अंदर ही एक सोने का पिंजरा था, एक पुरताश कैद खाना। और इसी जगह इब्राहिम ने अपनी जवानी के 22 साल गुजारे बिल्कुल अकेले, और इस मुसलसल डर में कि किसी भी वक्त किसी भी लम्हे उसे मौत की सजा सुना दी जाएगी। जरा तसव्वुर करें उस दहशत का जिसमें इब्राहिम जी रहा था। उसका अपना सगा भाई सुल्तान मुराद चाहरम एक के बाद एक अपने ही भाइयों को मरवाया जा रहा था। बायजीद गया, सुलेमान भी मारा गया, कासिम भी, सब खत्म। इब्राहिम तो बस हर लम्हा मौत के साए में जी रहा था, ये सोचते हुए कि अगला नंबर उसी का है। और फिर किस्मत ने एक ऐसा पलटा खाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी दहशत भरे माहौल में उसी खौफजदा शहजादे को बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर सल्तनत का तख्त मिल गया। लेकिन इसका खौफ इतना गहरा था, इतना ज्यादा, कि जब वजीर आजम उसके पास आया और कहा कि हुजूर आप सुल्तान बन गए हैं, तो उसे यकीन ही नहीं आया। उसे लगा ये कोई जाल है, उसे मारने की कोई चाल है। उसे तख्त कबूल करवाने के लिए उसकी माँ को बुलाना पड़ा, और हद तो ये है कि उसे अपने भाई मुराद की लाश खुद अपनी आंखों से देखनी पड़ी। तब जाकर उसे यकीन आया कि वो वाकई महफूज है और अब सुल्तान है। तो जब इख्तिदार मिला तो इब्राहिम ने हुकूमत चलाने और इसके दबाव को बर्दाश्त करने के बजाय एक अलग ही रास्ता चुना। उसने ऐशो इशरत और अपने अजीबो गरीब जुनून की दुनिया में पनाह ले ली। सच तो ये है कि ये उसका हकीकत से भागने का एक तरीका था। देखें, शुरू के कुछ साल तो सब ठीक रहा। इसका वजीर आजम कारा मुस्तफ़ा पाशा बहुत काबिल था और उसने सल्तनत को संभाले रखा। लेकिन फिर इब्राहिम गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया। बदउनवान मुशीरों ने उसे घेर लिया और बस सब कुछ उलट पुलट हो गया। रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो गया। जो काबिल लोग थे उन्हें सजाएं मौत दे दी गईं और पूरी सल्तनत में एक अफरा तफरी का आलम था। और उसकी ख्वाहिशात वो तो बस अजीब से अजीब तर होती गईं। जैसे इसने एक पूरा का पूरा कमरा सिर्फ महंगी खालों यानी फर से सजवा दिया। उससे मोटी खवातीन का एक जुनून सा था और इसने अपनी एक पसंदीदा कनीज को फर से सजा हुआ एक पूरा महल ही तोहफे में दे दिया। ये जुनून इतना बड़ा कि फ्रांसीसियों ने उसे एक नाम ही दे दिया, समूर का दीवाना। इसी दौर का एक तारीखदान है दिमित्री कांतिमीर। वो लिखता है कि इब्राहिम ने अपने कमरे की दीवारों पर हर तरफ शीशे लगवा दिए थे ताकि वो अपनी अय्याशियों को हर जाविये से हर तरफ देख सके। इससे अंदाज़ा होता है कि उसने हरम के अंदर अपने लिए कैसी एक ख्याली दुनिया बना ली थी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ महल की दीवारों के अंदर नहीं हो रहा था। सुल्तान का ये रवैया बहुत जल्द पूरी सल्तनत के लिए एक सियासी और मुआशी तबाही बन गया, और इसकी अय्याशियों की कीमत पूरी कौम को अदा करनी पड़ी। मिसाल के तौर पर वेनिस के साथ होने वाली जंग को ही देख लें। ये एक लंबी तबाहकुन जंग थी जिसने सल्तनत के खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। और जानते हैं ये शुरू कैसे हुई? सिर्फ इसलिए कि इब्राहिम ने अचानक गुस्से में आकर क्रीट के जजीरे पर हमले का हुक्म दे दिया था। बस एक लम्हे का गुस्सा और 24 साल की जंग। इसके दौर की सबसे हौलनाक कहानियों में से एक, और ये हो सकता है कि इसमें कुछ मुबालगा हो, ये है कि उसने अपनी 280 कनीज़ों को बोरियों में बंद करवा के समंदर में फेंकवा दिया था। अब ये सच था या नहीं ये अलग बहस है, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि लोगों में इसके बारे में कैसी कैसी खौफनाक बातें फैल चुकी थी। और ये गुस्सा सिर्फ अजनबियों पर नहीं था। एक बार तो उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे और सल्तनत के वारिस मोहम्मद को उठाकर एक तालाब में फेंक दिया। उस बच्चे के माथे पर एक मुस्तकिल निशान रह गया था। ये वाक़या बताता है कि उसके लिए ज़ाती गुस्से और बादशाही जिम्मेदारी के बीच कोई फ़र्क ही नहीं रहा था। तो जिस तरह इब्राहिम का उरूज अचानक और ड्रामाई था, इसी तरह इसके अफरा तफरी से भरे दौर का खात्मा भी इतना ही तेज़ और बेरहमाना था। सिर्फ 6 दिन, एक हफ्ते से भी कम अरसे में सब कुछ खत्म हो गया। यानी चेरी यानी सल्तनत की सबसे ताकतवर फौज और उलमा सब ने मिलकर बगावत कर दी। इसके वजीर आजम को तो एक गुस्से से भरे हजूम ने पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया।
ابراہیم کو پکڑا گیا اور قید کر دیا گیا، اور اس کی جگہ اس کے 6 سال کے بیٹے کو سلطان بنا دیا گیا۔ اور شاید سب سے بڑا دھچکا اسے اپنی ماں سے ملا، وہی کسم سلطان، سلطنت کی سب سے طاقتور عورت جس نے کبھی اس کی جان بچائی تھی، اب اسی نے اس کو تخت سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابراہیم کو نہ روکا گیا تو اس کا پاگل پن سب کو تباہ کر دے گا۔ جب جلاد اس کی کوٹری میں پہنچے تو اس کی آخری آواز ایک چیخ تھی۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کوئی تو ہو جس نے میرا نمک کھایا ہو، کوئی تو ہو جو مجھ پر رحم کرے، مجھے بچا لو، رحم رحم۔ اور پھر 18 اگست 1648 کو ابراہیم کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 30 سال تھی۔ وہ عثمانی تاریخ کا دوسرا سلطان تھا جسے اس کے اپنے ہی لوگوں نے قتل کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا دور حکومت کتنا تباکن ثابت ہوا تھا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، ابراہیم دیوانہ کون تھا؟ کیا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ایک عظیم سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، یا وہ خود حالات کا مارا ہوا ایک شکار تھا، ایک ایسا شخص جسے خوف نے اندر سے توڑ دیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت دے دی گئی جسے سنبھالنے کے وہ قابل ہی نہیں تھا؟